हेलो। हाँ। हेलो सुजीत जी, नमस्कार। मेरा नाम सुशांत पांडे है, NBC 24 से बोल रहे हाँ नमस्कार। हैं। इस टीटी अभ्यर्थी के बारे में आप जानते होंगे, लगातार जी सबके बिल्कुल। ऊपर है और अपनी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिलना भी चाहते हैं, लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब शिक्षा मंत्री इन लोगों को नौकरी देना चाहते हैं या आपस में लड़ाना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री की घोषणा हालांकि रिजल्ट के बाद ये हुई कि सभी क्वालिफाइड को मौका दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इस पे स्पष्ट नहीं दिख रही थी। स्टार्टिंग में कहा गया था कि उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा जितनी की रिक्तियां हैं, लेकिन रिक्ति से ज्यादा शुरू में रिजल्ट दिया गया और बाद में फिर मॉडिफाई करके मेरिट नॉट इन मेरिट करके रिजल्ट दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा तो स्पष्ट नहीं दिखती है। जाहिर सी बात है, हर वैकेंसी को लेकर के प्राथमिक से लेकर स्टेट तक की बात करें तो सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। अच्छा, आप अभी बीएड एकता मंच के फाउंडर मेंबर हैं। जी हाँ। तो क्या लगता है कि सरकार, जो भी स्कूल हैं, जो भी विद्यालय हैं, सब में टीचरों की कमी है और दूसरी तरफ बिहार सबसे अशिक्षित राज्यों में गिनती होने लगा है बिहार का। तो कहीं ना कहीं कारण शिक्षक सड़कों पर हैं, ये कारण तो नहीं? जी बिल्कुल ये कारण है। शिक्षा के मामले में बिहार सभी राज्यों में सबसे पिछले पायदान पर है। चाहे 2011 की जनगणना का सर्वे देख लें आप, तो शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। तो इसका मुख्य कारण तो यही है, जब शिक्षक होंगे नहीं तो शिक्षण कार्य करेगा कौन? भवन, साइकिल, पोशाक राशि, इन सब से क्या होगा जब तक मूलभूत कार्य क्या है? विद्यालय का मूलभूत कार्य है शिक्षा प्रदान करना, और उसमें असमर्थ रही है बिहार सरकार पिछले 15 सालों में, और ग्राफ गिरा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यह स्पष्ट है कि जब तक शिक्षक विद्यालय में नहीं होंगे, शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक नहीं होगा। और इसके लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण जो है फैक्टर इसी को मानता हूँ कि शिक्षक की बहालियां जितनी भी है अटकी हुई है, जानबूझकर 2011-12 की निकली हुई वैकेंसी 2021 तक समाप्त नहीं हुई है। तो इससे स्पष्ट होती है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने शिक्षा के लिए बहुत कार्य किए हैं। देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। हर सरकार अपना पीठ थपथपाती है, लेकिन आप बताइए कि जो भी सर्वे आ रहे हैं सामने, तो उसमें बिहार सबसे पीछे क्यों है? नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि शिक्षा के मामले में हमने बहुत कार्य किया है, तो बताएं कि पिछले 4 साल में कितनी नियुक्तियां शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने की है? हर साल 2017 में बिहार टेट का आयोजन किया गया, 2019 में स्टेट का नोटिफिकेशन आया, तब से लेकर के एक भी शिक्षक को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। लेकिन इश्तेहार सरकार का विज्ञापन जो देखें आप, तो हर साल 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात की जाती है 2019 से लगातार। 2019, 20, 21 तीनों साल, और फिर 2022 तो अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो सरकार के आग्रह को देखें तो 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन एक भी शिक्षक को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। मतलब ये जो सरकार जो भी वादे करती है वो सिर्फ कागजों में रहती है, जमीनी हकीकत कुछ और रहता है। जी बिल्कुल। देखिए, सरकार कह रही है, अभी अगर प्राथमिक की बात करें तो 38,000 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, अंतिम रूप से काउंसलिंग हो चुकी है। अब सर्टिफिकेट जांच के नाम पर अटका रही है सरकार। 6 महीने पहले काउंसलिंग हो चुकी है, 3rd फेज का डेट नहीं दे रही है, और कहती है सरकार कि 1.25 लाख को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब बताइए, 2011-12 की जो वैकेंसी है वो 2021 में समाप्त नहीं हुई है, तो क्या 2011-12 के नोटिफिकेशन से अब तक जितने भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, तो उसमें क्यों नहीं ये चीज फॉलो किया गया कि सबको एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा? और अभी तक जिस चीज को लेकर के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं लगातार कि सर्टिफिकेट की जांच होगी उसके बाद दिया जाएगा, तो कई जिलों में अब तक शुरू भी नहीं हो पाया है जांच की प्रक्रिया जो है सर्टिफिकेट की। तो 6 महीने में आप शुरू नहीं कर पाए हैं, तो कितने सालों में ये कार्य पूरा हो पाएगा और कब तक नियुक्ति पत्र मिलेगा? 3rd फेज का काउंसलिंग का डेट नहीं जारी हो रहा है। सरकार उलझा करके रखना चाहती है अभ्यर्थियों को। जब अभ्यर्थी जो मेरिट नॉन इन मेरिट कर रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए, स्टार्टिंग में बीएसईबी ने जो भी रिजल्ट दिया
उसका फिर खंडन आकर के शिक्षा मंत्री ने किया और शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि 7वें चरण में जो जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं स्टेट के सभी को मौका दिया जाएगा। और इस चीज का हम लोगों ने स्वागत किया। हाँ, उन्होंने कहा था कि 12 विषयों में 24,599 सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा फल जारी किया था शिक्षा मंत्री ने, और उसमें ये बात कही थी कि सभी सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37,000 रिक्तियों के विरुद्ध सफल अभ्यर्थियों की बहाली है। छठे चरण में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये शुरू हो जाएगी। मतलब छठे चरण की नियुक्ति जब हो जाएगी उसके बाद 7वें चरण में जो भी लोग सफल हुए हैं सबकी नौकरी पक्की। ये बात शिक्षा मंत्री ने कही थी। जी बिल्कुल। लेकिन अब जब शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि हम लोगों से गलती हुई है, शिक्षा मंत्री भी कह दिए कि शिक्षा विभाग से गलती हुई है, तो सार्वजनिक मंच पे लोग आके क्यों नहीं कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मतलब छात्रों को ये लड़ाना चाहते हैं या फिर नौकरी नहीं देना चाहते हैं? देखिए, नौकरी देने न देने की बात तो पहले स्पष्ट कर दी है कि पहले की बहाली जब अटकी हुई है तो जब तक छठा चरण समाप्त नहीं होगा 7वां चरण प्रारंभ नहीं होगा। लगातार शिक्षा मंत्री यही कर रहे हैं। बात जहाँ तक इन मेरिट और नॉट इन मेरिट के रिजल्ट की है तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हाँ, ये बीएसईबी से गलती हुई है, भूल हुई है। और अभी जो केस चल रहा है स्टेट को लेकर के उसमें भी जो सचिवालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा फाइल किया गया है काउंटर एफिडेविट, तो उसमें भी इस चीज को माना गया है कि बीएसईबी के द्वारा गलती की गई है, भूल की गई है। तो उस गलती को सुधारते हुए, स्वीकारते हुए शिक्षा मंत्री ने सभी क्वालिफाइड को मौका देने की बात कही 7वें चरण में। चलिए, 80,000 बच्चे क्वालिफाइड हैं, ठीक है? 80,000 अभ्यर्थी जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, तो सबकी नौकरी कैसे पक्की होगी? उतना सीट है? देखिए, सबकी नौकरी पक्की हो या ना हो, लेकिन सबको मौका तो मिलना चाहिए जी। अब आप बताइए सर कि अभी सीटेट की परीक्षाएं आयोजित कर रही है सीबीएसई, तो सीबीएसई एक परीक्षा लेने के लिए प्रतिबद्ध है या फिर बहाली लेने के लिए? केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में सीबीएसई वैकेंसी निकाल सकती है क्या? नहीं निकाल सकती है। वो केवल सीटेट आयोजित करती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसी प्रकार से बीएसईबी को शिक्षा मंत्रालय ने, सचिवालय ने ये जिम्मेदारी दी कि परीक्षा कंडक्ट करवाए। तो बीएसईबी कौन होता है? मेरिट जारी करने वाला। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना ये तो संविधान के उल्लंघन है ना। मतलब बीएसईबी ने अपना जो कर्तव्य है वो सही ढंग से नहीं निभाया। बिल्कुल नहीं निभाया। पहली तो 12 मार्च को जो रिजल्ट दी गई उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कितने लोग, कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं। उस टाइम तो बताया जा रहा था कि सीट के अनुरूप ही क्वालिफाई कर पाए, लेकिन जो जून में रिजल्ट आया उसमें अचानक से 80,000 की बात कर दी गई और फिर नॉट इन मेरिट, मेरिट करके 2 प्रकार का रिजल्ट दिया गया, जो कि बीएसईबी ने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। क्योंकि बीएसईबी एक एग्जाम आयोजित करने की अथॉरिटी है, नॉट वैकेंसी अथॉरिटी है। तो वैकेंसी न निकाल सकती है न तो पूरी कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जितने भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो देखिए, स्टेट जो है जी लगातार शिक्षा मंत्री भी स्पष्ट करते आ रहे हैं, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें नौकरी देने की बात जो है बाद में कही गई। तो जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सबको मौका देना चाहिए और शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बहाली को बार बार फंसाना चाहते हैं अपने स्वार्थ बस। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि जितनी भी बहालियां प्रारंभिक से लेकर के माध्यमिक तक है, उच्च माध्यमिक तक है, होने दीजिए। झूठ के बहुत सारे केस आपने देखे होंगे लगातार, और इस केस से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है बहालियां। तो अब आपकी कोई राय क्या लगता है, कैसे अभ्यर्थी अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो बहाली होगी या फिर? देखिए, अधिकार के लिए लड़ना तो पड़ेगा। बिहार एक ऐसा राज्य है लेकिन पता नहीं क्या समझती है सरकार। अभी सारा ध्यान सरकार का शराबबंदी तक सीमित रह गया है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षक सड़क पर है, अभ्यर्थी सड़क पर है। न जाने कितने शिक्षक अभ्यर्थी जो चयनित भी हैं और जो मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं प्राथमिक में, वो गुजर भी गए। उनका देहांत भी, दुखद देहांत कई अभ्यर्थियों का हुआ इस आस में कि शिक्षक बन जाए,
उनके बूढ़े माता पिता की मृत्यु हो गई इस आस में कि शिक्षक बनते देख सके। अब धैर्य की कोई सीमा होती है। 2019 से 21-22 आ गया और अभी तक जो है वादी पर वादी, ये शीघ्र शब्द जो है ना, इससे नफरत हो गई है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को। जब भी शिक्षा मंत्री आते हैं, कोई बयान देते हैं शिक्षक नियुक्ति से संबंधित, तो बोलते हैं शीघ्र दिया जाएगा, जल्द दिया जाएगा, लेकिन कोई डेट नहीं बोलते हैं। ये शीघ्र का क्या अर्थ है वो तो वही जाने। तो शिक्षक अभ्यर्थी बहुत हताश हो चुके हैं, निराशा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सोच सकते हैं आप कि 2019 से लेकर के अभी तक 2017 में जो टेट पास किए, कितना धैर्य रखेंगे? मतलब धैर्य की जो सीमा है वो अब खत्म हो गई है। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार 2011-12 की बहाली में काउंसलिंग होते गई और नियुक्ति पत्र जारी होते गया, इसमें सीनियर और जूनियर का कोई है ही नहीं। क्योंकि देखिए, सीनियर और जूनियर का कहाँ ये रहता है मायने। अब जब प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो रही है तो वो तो परीक्षा से होगी, उसमें सीनियर और जूनियर का कहीं ये है नहीं। तो इस तरीके का जो है झांसा नहीं देना चाहिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और लगातार शिक्षा मंत्री अपने बयानों से पलटते हैं। शिक्षा मंत्री ने एक समय कहा कि 15 अगस्त के झंडोत्तोलन तक जो है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर कहा कि दीपावली की मिठाई से पहले ही इतनी मिठाई खा चुके होंगे कि दीपावली की मिठाई जो है वो फीकी पड़ जाएगी। हम लोग ने दिवाली भी देख लिया, अब नया साल आने वाला है, अब क्या बयान है? फिर कहेंगे दही चूड़ा खा लेंगे मकर संक्रांति का, फिर कहेंगे होली का पुआ खा लेंगे। तो इस तरीके का मतलब इतने सम्मानित पद पर रह करके इस तरीके की बयानबाजी, गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।